विस्तार न्यूज लगातार खेल मैदानों को लेकर खबरें दिखा रहा है। इसी कड़ी में आज बात करेंगे बालाघाट में बन रहे एस्ट्रो टर्फ की। 3 साल पहले काम शुरू हुआ, लेकिन अभी तक वो पूरा ही नहीं हुआ। नतीजा ये है कि जिले के हॉकी खिलाड़ी असुविधाओं के बीच अपने हुनर को तराश रहे हैं। अगर ये काम समय पर पूरा होता तो खिलाड़ी बिना मैदान के प्रैक्टिस करने को मजबूर नहीं होते। देखिए सिस्टम की लापरवाही और खिलाड़ियों की परेशानी को उजागर करने वाली हमारी ये खबर। गिरते तो छिलता भी है। 3 साल से ज़्यादा ही हो गया। ग्राउंड ही नहीं पता है कि एग्जैक्टली होता क्या है। बालाघाट में अपने हुनर को तराशने की जद्दोजहद कर रहे ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने स्टेट से लेकर नेशनल लेवल तक हॉकी में कमाल दिखाया है, लेकिन सिस्टम की लेट लतीफी के चलते आज एक अदद मैदान के लिए मोहताज हैं। दस बाई 10 की छोटी सी जगह में प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि आधुनिक एस्ट्रो टर्फ में प्रैक्टिस करने वालों का मुकाबला कर सके। मैदान में मुरम पड़ी है, जहां गिरते हैं तो चोटिल हो जाते हैं। छोटे से मैदान में सही तरीके से प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं और ये सब प्रशासन की देन है। नतीजा जिम्मेदारों की लेट लतीफी का है, जिसके चलते इन्हें आज तक एस्ट्रो टर्फ की सौगात नहीं मिल पाई है। गिरते तो छिलता भी है। 3 साल से ज़्यादा ही हो गया। ग्राउंड ही नहीं पता है कि एग्जैक्टली होता क्या है। अब जरा वजह को भी देख लीजिए। यही आधा अधूरा निर्माण ही खिलाड़ियों की उम्मीदों और उनके सपनों के आड़े आ रहा है। हॉकी के लिए 3 साल पहले इस एस्ट्रो टर्फ का निर्माण शुरू हुआ, लेकिन आज भी ये पूरा होने का इंतजार कर रहा है। दरअसल 7 करोड़ 26 लाख रुपए की लागत से 3 साल पहले एस्ट्रो टर्फ का काम शुरू हुआ था, लेकिन पुलिस, हाउसिंग और ठेकेदार की गैर जिम्मेदारी की वजह से ये अब तक नहीं बन सका है। अगर ये एस्ट्रो टर्फ बनकर तैयार हो जाता तो ये खिलाड़ी सुविधाओं के अभाव में प्रैक्टिस करने को मोहताज नहीं होते। 3 साल से ज़्यादा ही हो गया। मतलब प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड नहीं, इस वजह से हम कहीं भी खेलने जाते तो बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि छोटे ग्राउंड में ऐसे खेलने में और बड़े में बहुत फ़र्क होता है ना। तो फिर इस वजह से बड़ा ग्राउंड बनना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि बच्चे लोगों का गेम इम्प्रूव हो। यहाँ पे खेलने से कोई मतलब ही नहीं है। छोटा ग्राउंड है ना, तो प्रैक्टिस भी नहीं हो पाती, कुछ मैच भी नहीं हो पाते। तो सीखने के लिए जब तक बड़ा मैच नहीं होगा तो फिर बच्चे लोग सीखेंगे कैसे। बड़े भैया लोग हैं वो तो अब उनकी सीनियर कैटेगरीज आ गई, बट जो अब नए नए बच्चे आ रहे हैं उनको ग्राउंड ही नहीं पता है कि एग्जैक्टली होता क्या है। हम लोग अभी जब सिवनी खेलने जाने वाले तो हमारी तो अभी प्रैक्टिस ही नहीं हुई, क्योंकि बच्चे जो है वो जानते ही नहीं है कि बड़ा ग्राउंड कैसा होता है, कि उसमें खेला कैसे जाता है, बॉल कैसे रुकती है। क्योंकि चट में और टर्फ में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। बॉल बहुत ज़्यादा बम्प होती है और बिल्कुल रोक ही नहीं पाता है इंसान। यहाँ पे हमारे को खेलते नहीं बनता और छोटी सी जगह होने की वजह हम बड़े मैच नहीं खेल पाते। डर भी लगता है और कभी कभी गिरते तो छिलता भी है। बालाघाट में खिलाड़ियों और प्रतिभाओं की कमी नहीं है। कई खिलाड़ियों ने हॉकी में जिले का नाम रोशन किया है। युवाओं को हॉकी की बारीकियां सिखाने वाले सलीम सिद्दीकी भी मानते हैं कि अगर सुविधाएं मिले तो ये खिलाड़ी बहुत आगे जा सकते हैं। ये बच्चे जब यहाँ खेलते हैं तो उनको चोट ज़्यादा लगती है, ये क्योंकि यहाँ पे मुरुम बहुत ज़्यादा है। एक तो हमको जगह ही नहीं है मिली है, बड़ी मुश्किल से इतनी 10 बाई 10 की जगह मिली। इसमें हमारे पास 50 से 60 बच्चे हैं। उनको हम ना तो हिट लगवा पाते, ना पुश फेंकवा पाते हैं, कुछ भी नहीं करवा पाते। इनको सिर्फ और सिर्फ हम बांधे रखने के लिए यहाँ पे डेली प्रैक्टिस करवाते हैं। हमको जल्द से जल्द यदि हमारा एस्ट्रो टर्फ का ग्राउंड मिल जाएगा तो यही बच्चे हमारे इस शहर का नाम रोशन करेंगे। 3 साल का वक्त काफी होता है, खिलाड़ी अब निराश होने लगे हैं। कलेक्टर ने हॉकी मैदान का निरीक्षण किया है, निर्माण कार्यों को देखा और एस्ट्रो टर्फ हैंडओवर करने के लिए 15 दिसंबर की डेडलाइन तय कर दी। इसमें ये प्रयास रहेगा कि दिसंबर 15 तक हमने बोला है हाउसिंग बोर्ड को, पुलिस हाउसिंग बोर्ड को, कि इसका काम पूरा कराएं। बीच में बारिश के चलते हुए कुछ काम इनका यहाँ पे रुक गया था, तो उस कार्य को वापस से टर्फ बिछाने का काम अब ये तीव्र गति से करें। और उसके साथ में यहाँ पे क्योंकि मैचेस होंगे तो उसके लिए फ्लड लाइट की भी आवश्यकता है, तो उसका भी स्कोप में इंक्लूड करके काम करें। और ये प्रयास रहेगा कि दिसंबर 15 तक हम इस कार्य को कंप्लीट। अब देखना होगा कि 15 दिसंबर तक ये एस्ट्रो टर्फ खिलाड़ियों को मिल पाता है या फिर खिलाड़ी मुरम पड़े मैदान पर ही प्रैक्टिस करते रहते हैं।
क्योंकि अभी तक उम्मीद कम ही नजर आ रही है। ठेकेदार की लापरवाही के चलते युवाओं के सपने दम तोड़ रहे हैं और वो छोटी सी जगह में प्रैक्टिस करने को मजबूर हैं। ऐसे में सवाल उठता है, इसी तरह से बिना सुविधाओं के कैसे खेलेगा इंडिया और फिर कैसे आगे बढ़ेगा इंडिया। विस्तार न्यूज के लिए चितरंजन नेरकर की रिपोर्ट।